Yes, please. So my question is that you have questioned the calculation of loss of 1,82,000 crore rupees. What is your calculation? What do you say? How much was the loss? मैंने आपसे उस दिन भी कह दिया था, आज आप सुबह इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। कैग ने जो कैलकुलेशन की है, मैं उस कैलकुलेशन से सहमत नहीं हूं। इस आधार पर कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। हमारे सेक्रेटरी, हमारे और ऑफिसर्स गए थे, कैग ने बुलाया था, उनसे डिस्कस किया था। ये ऑफिसर्स कह के आए थे कि जब आप फाइनल शेप देने लगिएगा तो हमसे फिर से आप डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कैग ने फाइनल शेप देते समय भी हमारे सेक्रेटरी या हमारे ऑफिसर्स को नहीं बुलाया और अपने तरीके से सारी रिपोर्ट फाइनलाइज करके भेज दी गई। हम उस रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं। Let me add this. I thought I said it in the opening statement. As long as coal remains in Mother Earth, there is no loss. The loss or gain is only when a ton of coal is mined and sold. So we must now look at how many of these coal blocks coal was actually mined, what was the cost of mining, what was the price at which it was sold, and that obviously will have to include a measure of profit, and only then you can calculate an undue gain, and therefore on that basis infer there is an undue loss. But if coal has not been mined in the vast majority of these coal blocks that were allocated, there is no loss. The coal is still there. Just one moment, sir. Somebody else is waiting before you. Yes. Sir, you saying that also is the policy right? Are you saying that the implementation part is wrong, like it happened in Kogi? My colleague will reply, it's nobody's case that a right policy in implementation could not have resulted in one or two cases of wrong decisions. A policy can be right, but in implementing a policy, in one or two cases, there could have been errors, mistakes leading to a wrong allocation. Those cases certainly deserve to be investigated. My colleague already answered it in an earlier press briefing, and he will answer it again. Please answer. Please answer me. 57 कोल ब्लॉक्स एलोकेशन के ऊपर कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है। इन कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन के ऊपर कुछ कंप्लेंट सीवीसी के पास गई थी। सीवीसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राय ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सहमति जताई और सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई। सीबीआई की इंक्वायरी उन कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन पर हो रही है जो कोल ब्लॉक्स किस पीरियड में एलोकेट किए गए, 2006 से 2009 तक एलोकेशन हुए थे। मेरा इस संबंध में आपसे यही कहना है कि जब सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो गई है, सीबीआई इंक्वायर कर रही है, उस पर किस तरह की आपत्ति उठाई जा रही है, क्यों ये आपत्ति उठाई जा रही है? जब सीबीआई जो एलोकेशंस हुए हैं उनकी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई खुद ब खुद सारी चीजें प्रस्तुत कर देगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है कुछ कंपनीज ने गलत इंफॉर्मेशन दी हो, गलत रिटर्न दाखिल किए हो, हम उससे इंकार नहीं करते। हमने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर का काम है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बना के किस प्रोसेस से क्या मैकेनिज्म होगा उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, वो बना देना। इसके बाद जिन कंपनी से इंफॉर्मेशन मंगाई गई, जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया, उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई गलती हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकती है, बगैर जाने बूझे भी हो सकती है। लेकिन अगर गलती हुई है तो उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इस केस में, इस इश्यू में कहीं कुछ बचा ही नहीं है जिस पर कोई आपत्ति कर सके।
और यही कारण है कि डिबेट नहीं की जा रही है।